अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। जी तो जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए बहुत मज़े की आलू गोश्त की रेसिपी। आलू गोश्त जैसे कि हमारी कौमी डिश में से एक डिश है, सबके घरों में लाजमी बनती है। तो जी चलिए, आज आलू गोश्त की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी सीखते हैं। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी के सारे स्टेप्स देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो जनाब, यहाँ मैंने अपने कुकर में 2 खाने के बड़े चम्मच तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लिया था और इस ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। अब इसमें मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ की प्याज जो थी वो काट कर ब्राउन करनी थी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी और फिर इसे सौते किया अच्छी तरह से। ये मीडियम साइज़ की 4 से 5 ही अनियन थी, सही है जी। तो यहाँ देखिए, अब ये ब्राउन हो चुकी हैं अच्छी तरह से और अब इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ गरम मसाले अपने, जिनमें कुछ 4-5 काली मिर्चें, 4-5 लौंग, 1 चम्मच ज़ीरा सफ़ेद, 1 बड़ी इलायची और 3-4 दालचीनी की स्टिक्स थी। ये ऐड करने के बाद इन्हें भी थोड़ा सा सौते किया है और उसके बाद मैंने इसमें आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा गोश्त था मेरा, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा गोश्त का मतलब 3 पाव के करीब गोश्त था, ठीक है जनाब। तो वो मैंने इसमें डालकर उसे भी अच्छी तरह से भूना है। अच्छा, गोश्त को जो है वो ज़रा आप लोग हाई फ्लेम पे इस तरह भूनिएगा। जब स्टार्ट में हम डालते हैं ना गोश्त, जैसे ही तो गोश्त अपना पानी रिलीज़ करता है एंड देन अगेन वो अपना पानी एब्जॉर्व भी कर लेता है इसी दौरान, जब हम उसकी भुनाई कर रहे होते हैं प्याज के साथ या उसे फ्राई कर रहे होते हैं। तो इस स्टेप को आपने हाई फ्लेम पे करना है। उसके बाद जी इसमें मैंने 2 टेबल स्पून फुल भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और फिर से मैंने इसे अच्छी तरह से भूना है ताकि जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट था उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। अब जनाब, आगे भी मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और उसको करने से पहले अब मैं इसमें डालूँगी कुछ स्पाइसेस जो है 1 टेबल स्पून फुल लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, आधा टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ही होना चाहिए। जो आप लोग जितना आप लोग अपने घर में यूज़ करते हैं सॉल्ट, उतना इसमें ऐड कीजिएगा। मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया था। ये सारे मसाले डालने के बाद मैंने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूना था ताकि मसाले का भी जो रॉ स्मेल और कच्चापन था वो स्मेल और सारी चीज़ें दूर हो जाए। फिर मैंने इसमें 2 ग्लास पानी के ऐड किए थे और क्योंकि मैं कुकर में कुक कर रही थी तो मैंने इसे 10 से 15 मिनट्स के लिए जस्ट कुक करना था और मेरा गोश्त गल जाना था। आप लोग क्योंकि अगर कुकर में ना करें तो फिर आप लोगों ने इसे मैक्सिमम हाफ़ एन आवर एंड 1 आवर के करीब इसे कुक करना है। ये डिपेंड करता है गोश्त की क्वालिटी पर भी कि गोश्त कितनी देर में गलेगा, ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो जनाब, यहाँ मैंने 2 ग्लास पानी डालकर उसमें जब पानी में उबाल आ गया था तो कुकर की लिड लगा दी थी और 15 मिनट की सीटी लगा दी थी। तो 15 मिनट के बाद मेरा गोश्त अच्छी तरह से गल गया था और ये इसकी लुक चेक करें। इसका मसाला भी अच्छी तरह से सब पक चुका था, प्याज भी पक गई थी अच्छी तरह से और अभी मैं और इसको ज़रा भूनूंगी अच्छी तरह से। तो जो थोड़ा बहुत प्याज का मतलब नज़र आ भी रही है वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी सारी। गोश्त मेरा बहुत परफेक्ट गल गया था 15 मिनट में ही, क्योंकि कुकर में गलाया था। आप लोग भी इस तरह से गला सकते हैं पतीली में, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। अब जी मैंने इसमें 1 कप फुल दही का ऐड किया है और फिर मैं इसे बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी भुनाई होगी ताकि सारे मसाले पककर गल जाएं अच्छी तरह से। ये देखिए, ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाले गल चुके हैं, प्याज का नामो निशान कहीं आपको नज़र नहीं आएगा, वो भी मुकम्मल पककर इसमें डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू, क्योंकि आलू गोश्त है तो आलू तो लाजमी जाने हैं। सबसे पहले हमने गोश्त पे काम किया, गोश्त अच्छी तरह से पकाया, सारे स्पाइसेस डाल के गला के और इसे अच्छी तरह से भून लिया मसाले को। अब इस मसाले में हमने आलू ऐड करने हैं। सो सिंपल, सो इजी रेसिपी। आलू ऐड करने के बाद अब मैं इसमें इतना पानी ऐड कर रही हूँ जितना मुझे शोरबा चाहिए। तो जी शोरबे के लिए मैंने पानी थोड़ा अपना ज़्यादा ही लिया था क्योंकि आलूओं ने भी गलना था, तो पानी थोड़ा सा इसमें कम होगा। इसी हिसाब से मैंने पानी रखा था जिस हिसाब से मुझे शोरबा चाहिए था और आलू भी गल जाएं। तो तकरीबन 2 ग्लास के करीब पानी मैंने इसमें अच्छी तरह से डाल दिया था।
ताकि, और फिर मैंने इसको जो है वो लो मीडियम फ्लेम पे रख दिया था। अच्छा, अब मैंने कुकर की लिड नहीं लगाई थी और यहाँ मेरा सालन तैयार हो चुका था। तकरीबन 10 से 15 मिनट में आलू भी गल चुके थे और मसाला भी अच्छी तरह से बन चुका था। जो शोरबा जितना मुझे चाहिए था वो भी मिल गया था। जी जनाब, तो यहाँ गार्निशिंग हो रही है कटे हुए हरे धनिए से, और आप लोग भी डालिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और ये बहुत मज़े की, बहुत यम्मी, बहुत इजी रेसिपी आलू गोश्त की और टेस्ट में बहुत परफेक्ट थी। तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आए। रेसिपी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल की सारी वीडियोस देखते रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आगे भी आप लोग के लिए बहुत मज़े की रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल बटन के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और जनाब, ये आलू गोश्त की बहुत मज़ेदार सी डिश की फ़ाइनल लुक आ चुकी है मेरी। इंशाल्लाह फिर किसी बहुत मज़े की रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।